Hello everyone, welcome to the next session of Dark Classes। आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ that when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences a force, यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह फोर्स महसूस करता है। तो यही इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल से स्मॉल करंट इन द सर्किट, यानी कि छोटी से छोटी करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है सर्किट में। हालांकि एक बात ध्यान रहे, ये मेज़र नहीं करता है करंट क्योंकि कितनी करंट है, बट दिस ओनली सिर्फ बताता है कि सर्किट में करंट है। मेज़र नहीं करता, सिर्फ बताता है कि सर्किट में करंट है। लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर ही अगर हम कहें कि जगह है जहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर को आप ले सकते हैं मेज़रमेंट वर्क पे। अदरवाइज़ ये कभी भी यूज़ नहीं होता एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है, ज़्यादातर इसी काम आता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको पीएमएमसी भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मेजॉरिटी में जो यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर वो यही होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इसका दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं जो कि होता है डी आर्सोनवेल टाइप। डी आर्सोनवेल टाइप क्यों कहा गया इसको? डी आर्सोनवेल टाइप इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो इन्वेंशन था वो डी आर्सोनवेल ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इसको अदरवाइज़ डी आर्सोनवेल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप डी आर्सोनवेल मूवमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला मेन एडवांटेज है कि ये फ्री फ्रॉम स्ट्रे एरर से ये फ्री होता है। लॉन्ग और यूनिफॉर्म स्केल, स्ट्रे बाहरी एरर नहीं होती हैं। दूसरा, इसका जो स्केल है वो लॉन्ग और यूनिफॉर्म होता है। अगर बात की जाए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की, तो इसमें तीन तरह की कांस्टेंट होते हैं। पहली होती है सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी अगर हम कहें तो ये कहा जाता है, करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन बाय अ यूनिट करंट। एक यूनिट करंट के द्वारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और हम दूसरे तरीके से अगर कहें, दूसरे तरीके से कैसे कहें कि वी कैन से दैट करंट रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीज़न। एक स्केल डिवीज़न का डिफ्लेक्शन करने के लिए, मतलब डिफ्लेक्ट नीडल को एक स्केल डिवीज़न में डिफ्लेक्ट करने के लिए जितने, और हम कह सकते हैं कि करंट रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीज़न। दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आप ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन, एक स्केल डिवीजन के लिए जो डिफ्लेक्शन के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर होती है उसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तीसरी बात होती है मेगा ओम सेंसिटिविटी। मेगा ओम सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो मेगा ओम सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल ही मेगा ओम सेंसिटिविटी होता है। या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन मेगा ओम, याद रहे, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन मेगा ओम टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 mm
ऑन अ यूनिट स्केल व्हेन 1 वोल्ट इज़ इम्प्रेस्ड ऑन इट, यानी कि जो रेजिस्टेंस चाहिए होगा वो भी किस में, मेगा ओम में, जब एक वोल्टेज इम्प्रेस किया जाएगा और उससे कितना डिफ्लेक्शन हो, 1 mm का डिफ्लेक्शन हो किसी यूनिट स्केल पे, तो वही कही जाएगी हमारी मेगा ओम सेंसिटिविटी। तो आगे अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर के सिलेक्शन की, गैल्वेनोमीटर हमें कौन सा चाहिए, तो हम कौन सा गैल्वेनोमीटर लेते हैं, तो कैसे सेंस करेंगे, तो किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी न ज़्यादा हाई होनी चाहिए न ज़्यादा कम होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। रेजिस्टेंस हाई फॉर हाई रेजिस्टेंस सर्किट एंड लो फॉर लो रेजिस्टेंस सर्किट। डैम्पिंग समवट लेस देन क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग से थोड़ा कम होनी चाहिए, जिसको लगभग होती है 0.8 के करीब। और गैल्वेनोमीटर स्ट्रे फील्ड से फ्री होना चाहिए और मैकेनिकल डिस्टरबेंस से फ्री होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में। अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।